सुंदरवन के जंगल में टोंटो ने चिड़िया और बंटी कबूतर सब्जी की खेती किया करते थे। उनके घर के बाहर ही में एक छोटा सा खेत था। तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगाई है। अरे हाँ टोंटो ने, इस बार मैंने पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है, और हाँ उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। हाँ वो तो रखेंगे तुम और मैं कोशिश करते रहेंगे। टोंटो ने चिड़िया और बंटी कबूतर अपने फसल की अच्छे तरह से देखभाल किया करते थे। उनकी फसल ही उनका कमाई करने का जरिया था। धीरे धीरे समय गुजरने लग जाता और फिर एक दिन उन दोनों के खेत में फसल लहराने लग जाती है। लेकिन एक दिन टोंटो ने चिड़िया ने देखा कि उनका घर का सारा राशन पानी खत्म होने वाला है। अरे जी हमारे घर में राशन खत्म हो गया है, मैं आज आखिरी बार खाना बनाती हूँ। कोई बात नहीं है टोंटो ने चिड़िया, मैं कल कुछ सब्जियां बेचकर घर का राशन पानी लेकर आ जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद वे दोनों सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ आंधी भी शुरू हो जाती है। बिजलियां भी कड़कने लग जाती है। टोंटो ने चिड़िया की नींद खुल जाती है। वे अपने पति बंटी कबूतर को कहने लग जाती है, अरे सुनते हो जी, क्या बाहर तूफान आ गया है, जरा उठ के देखो। बंटी कबूतर बाहर जाकर देखता तो आंधी बहुत तेज थी। पेड़ भी टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। टोंटो ने चिड़िया, सारे पौधे टूट चुके हैं, राम पता नहीं अब क्या होगा। अब पहले अंदर आइए। बंटी कबूतर अंदर आ जाता और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये आपने क्या किया, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया आपने। तो हमारे घर में राशन भी नहीं है, हम खाना कहाँ से बनाए, हमको भूखा रहना पड़ेगा। अरे टोंटो ने चिड़िया, तुम रो मत, तुमको भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी। वे दोनों ये सोच रहे थे कि उन दोनों की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर जल्दी सुबह हो जाती है, बारिश रुक जाती है। फिर बंटी कबूतर और टोंटो ने चिड़िया अपने खेत में आ जाते हैं। अरे टोंटो ने चिड़िया, ये देखो सब बर्बाद हो चुका है सवाई इस कद्दू के। क्या मैं ऐसा करती हूँ, इस कद्दू को हम बेचकर कुछ खास तो नहीं कर सकते, पर हम कद्दू की सब्जी तो बना सकते हैं। हम इस कद्दू को साथ में ले जाते हैं। अरे हाँ टोंटो ने चिड़िया, तुम एकदम से कह रही हो, चलो इस कद्दू को अंदर ले जाते हैं। टोंटो ने चिड़िया और बंटी कबूतर उस कद्दू को उठाकर रसोई के अंदर ले जाते हैं। अरे टोंटो ने चिड़िया, मुझे जरा चक्कू देना, मैं इसको काट देता हूँ। बंटी कबूतर ने जैसे ही उस कद्दू को काटा तो उसमें से बच्चे की रोने की आवाज आने लग जाती है। जैसे ही बंटी कबूतर कद्दू में देखता तो उसमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। अरे ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई है, ये तो कुदरत का खेल है। लगता है इसको भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ, पर हमारे घर में दूध भी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि हरी तोती से दूध लेकर आती हूँ, तक मैं वापस ना आ जाऊँ, तब तक आप इसको संभालिए। और फिर टोंटो ने चिड़िया दूध लेने के लिए चले जाती और इधर बंटी कबूतर उस बच्चे का ख्याल रख रहा था। अरे ये छोटी बच्ची इस कद्दू के अंदर कैसे आ गई है, पता नहीं है। और फिर टोंटो ने चिड़िया दूध लेकर आ जाती है। जैसे टोंटो ने चिड़िया उस बच्ची को दूध पिलाती है तो उसके पंखों से सोने के सिक्के गिरने लग जाते हैं। सोने के सिक्के देख कर टोंटो ने चिड़िया और बंटी कबूतर हैरान हो जाते हैं। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? अरे नहीं, ये हकीकत है, लगता है ये चिड़िया कोई जादुई चिड़िया है। अब हमें क्या करना चाहिए? अरे टोंटो ने चिड़िया, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम अमीर पक्षी बन जाएंगे। हम अमीर बनेंगे तो गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। आप सही कह रहे हैं, गरीबी की तकलीफ क्या होती है वो हमें पता है।
और फिर टोंटो ने चिड़िया और बंटी कबूतर उस पक्षी की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करने लग जाते हैं और दोनों गरीब पक्षियों की मदद करने लग जाते हैं। और फिर टोंटो ने चिड़िया और बंटी कबूतर गरीब पक्षियों की मदद कर बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।